हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीके स्टडी 9 पर। गाइस, आज हम पढ़ने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 हम पहले देख चुके हैं। आज पार्ट 2 के अंदर उत्पादक और उपभोक्ता के बारे में सारी जानकारी देखेंगे, जो जो इससे संबंधित हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं इनसे संबंधित, उन सभी को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं गाइस, यहाँ पर क्या होता है उत्पादक। तो उत्पादक क्या होता है, यहाँ पर जैविक घटक होता है। हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि उत्पादक क्या होते हैं, जैविक घटक होते हैं। और गाइस क्या होते हैं कि यहाँ पर जो उत्पादक होते हैं वो कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं, अर्थात ये अपना भोजन क्या बनाते हैं, खुद बनाते हैं। अब कैसे बनाते हैं अपना भोजन खुद? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा करते हैं। प्रकाश जो आता है उसमें जो प्रकाश ऊर्जा होती है उसको किस में चेंज कर देते हैं, ये रासायनिक ऊर्जा में चेंज कर देते हैं या बदल देते हैं। तो यहाँ पर देखो, उत्पादक जो दे रखे हैं वो जैविक घटक होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, जिसमें उत्पादक प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। इंपॉर्टेंट है गाइज यहाँ पर कि जो उत्पादक होते हैं वो कौन सी ऊर्जा को किस ऊर्जा में चेंज करते हैं, तो प्रकाश को आपके पास में रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। स्टार लगा लेना यहाँ पे आप। इसके बाद में हम देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या होता है, सूर्य होता है। आपको भी पता है ऊर्जा कहाँ से लेते हैं, ये उत्पादक सूर्य से लेते हैं। तो वही आपके पास में इनका एकमात्र क्या होता है, स्रोत होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर जो ऊर्जा होती है उसको पारिस्थितिकी तंत्र का नियंत्रक माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के नोट कर लेना कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा को नियंत्रक माना जाता है, या पारिस्थितिकी तंत्र में किसको नियंत्रक माना जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र का नियंत्रक कौन होता है, तो ऊर्जा होती है। अगर ऐसे पूछा जाए तो ये होता है। और अगर कोई घटक के रूप में पूछ लिया जाए कि पारिस्थितिकी तंत्र का नियंत्रक घटक कौन सा है, तो फिर आपको देना है यहाँ पर उत्पादक आंसर देना है। तो ये दोनों आप याद रखना, कंफ्यूज मत होना इन दोनों में। अब इनके हम देखते हैं गाइज यहाँ पर कि ये सभी उत्पाद कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसी कारण से होते हैं। अर्थात ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। इसके एग्जाम्पल होते हैं अपने पास में हरे पादप हो जाएंगे, कुछ जीवाणु हो जाएंगे और शैवाल हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पर जो उत्पादक होते हैं इनकी उत्पादकता कितनी होती है, 1% होती है। इसका मतलब ये होता है गाइज कि यहाँ पर जो 100% अगर प्रकाश इनको प्राप्त होगा ना उत्पादक को, तो ये केवल 1% ऊर्जा का उपयोग करेंगे। 1% ऊर्जा को आपके पास में रासायनिक ऊर्जा में बदलेंगे। आप अभी यहाँ पे भी कंफ्यूजन होता है, एक 10% का नियम होता है ना, वो लिंडमैन का नियम, तो वो अलग नियम है, उसके बारे में हम आगे देखने वाले हैं। यहाँ पर उत्पादक की उत्पादकता के बारे में ये इंपॉर्टेंट है कि 1% होती है, ठीक है। तो यहाँ पर उत्पादक की उत्पादकता 1% होती है। और सर्वाधिक आपके पास में उत्पादकता कहाँ पर पाई जाती है, भूमध्य रेखा के आसपास सर्वाधिक आपके पास में उत्पादकता होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उत्पादक के बारे में तो ये। नेक्स्ट हम देखते हैं उपभोक्ता के बारे में। तो सभी उपभोक्ता आपको पता है कि या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किस पे निर्भर करते हैं, उत्पादक पे निर्भर करते हैं। और फिर हमने देखा था कि उत्पादक भी 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इस प्रकार से हमने देखा था। तो यहाँ पर उनके बारे में देखते हैं कि कौन क्या होता है। तो वो सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनके बारे में सभी को हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले देखो कि उपभोक्ता होते हैं वो सभी उपभोक्ता भोजन के लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष से आपके पास में उत्पादकों पर निर्भर करता है। इंपॉर्टेंट है, किस पर निर्भर करता है, उत्पादकों पर निर्भर करता है। अब इसमें भी क्या होता है कि प्राथमिक उपभोक्ता होगा वो तो डायरेक्ट आपके पास में किस पे निर्भर करेगा, उत्पादक पे निर्भर करेगा। द्वितीयक उपभोक्ता होगा किस पे निर्भर करता है, जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है ना उस पर निर्भर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि प्राथमिक उपभोक्ता प्रत्यक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर होते हैं। अर्थात प्राथमिक उपभोक्ता कैसे होते हैं, शाकाहारी होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्राथमिक उपभोक्ता कैसे होते हैं, शाकाहारी होते हैं। प्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर करते हैं, उत्पादकों पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर कि द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, भोजन के लिए आपके पास में प्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर करते हैं। अब आपके पास में द्वितीयक उपभोक्ता कैसे होते हैं, मांसाहारी होते हैं, क्योंकि प्राथमिक उपभोक्ता क्या है, जीव है। और जबकि उत्पादक हमने क्या देखे थे, पेड़ पौधे देखे थे। तो पेड़ पौधे खाएंगे तो आपके पास में शाकाहारी हो जाएंगे, और अगर जीवों को खाएंगे तो कौन से हो जाएंगे, मांसाहारी हो जाएंगे। इनकी को आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कार्निवोरस बोला जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता आपके पास में सामान्यतः कैसे होते हैं, सर्वाहारी होते हैं, यानी कि ये शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं, दोनों ही होते हैं आपके पास में। तो ये दोनों ही होते हैं सर्वाहारी के अंदर।
अब यहाँ पर क्या होता है कि पारिस्थितिकी तंत्र होता है, उसमें आपके पास में पोषण स्तर के आधार पर आप जैसे T1 T2 T3 T4 इस प्रकार दोगे। तो ये क्या होते हैं T1 T2, जहाँ आप ऊर्जा के पिरामिड देखते हो वहाँ पर T1 T2 T3 वगैरह आदि आते हैं। तो फिर आप वहाँ उनके क्या मतलब समझोगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होता है कि जो उत्पादक होता है उसको तो आप T1 से डिनोट करोगे, यानी कि T1 से प्रदर्शित करोगे। प्राथमिक उपभोक्ता होता है उसको आप T2 से प्रदर्शित करोगे। द्वितीयक उपभोक्ता को T3 से, तृतीयक उपभोक्ता जो होता है उसको आप T4 से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, ऊर्जा की पिरामिडों में आपको वहाँ पे आसानी रहेगी। वहाँ पे T1 T2 T4 इस प्रकार से लिखा जाता है। तो फिर आप समझ जाना कि T1 का मतलब उत्पादक होता है, T2 का मतलब प्राथमिक उपभोक्ता होता है, T3 का मतलब द्वितीयक उपभोक्ता होता है और T4 का मतलब तृतीयक उपभोक्ता होता है। यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर क्या होता है कि T1 होता है ये उत्पादक हो जाएगा, T2 आपके पास में प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा, T3 द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा और T4 तृतीयक उपभोक्ता हो जाएगा। अब यहाँ पर ऊर्जा के बारे में देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसकी होती है। तो हम जानते हैं कि उत्पादक की होती है सबसे ज़्यादा, तो फिर आगे देखते हैं तो कम होती जाती है। तो इस प्रकार से आप सर्वाधिक ऊर्जा किसकी होगी, T1 की होगी, और न्यूनतम ऊर्जा किसकी होगी, T4 की होगी। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप देख लेना सर्वाधिक और न्यूनतम ऊर्जा के बारे में। तो ये था गाइज, यहाँ पर आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे जो पिरामिड वगैरह होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर देना, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि जैसे यहाँ पर वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास में पहुँच सके।